तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कुल कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 448 है दोस्तों। 448 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O होता है दोस्तों। H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1914 से 1918 थी दोस्तों। 1914 से 1918 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोर है दोस्तों। मोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है दोस्तों। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट था दोस्तों। आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाई जाती है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश से था दोस्तों। मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1896 में हुई थी दोस्तों। 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1950 में हुई थी दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का संबंध किससे है, यानी कि दोस्तों स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध जो है किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क नेटवर्क से दोस्तों। सड़क नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 होता है दोस्तों। 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे, दोस्तों रामायण के रचयिता पूछे गए हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा वेद व्यास और वाल्मीकि, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 में हुआ था दोस्तों। 1951 से 52 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में की गई थी दोस्तों। 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 71% भाग जो है जल से ढका है, तो 71% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर था। तो दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई पोर्ट है दोस्तों। मुंबई पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा जो विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन डी, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 545 होते हैं दोस्तों। 545 सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में लागू हुई थी दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हावड़ा जंक्शन है दोस्तों। हावड़ा जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पिंगली वेंकैया डिजाइन किए थे दोस्तों। पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था दोस्तों। डी उदय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा थी दोस्तों। पेड़ों की सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 शेड्यूल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 25 हाईकोर्ट है दोस्तों। 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मछली उत्पादन से दोस्तों। मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी बांध दोस्तों। टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट एवरेस्ट दोस्तों। माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों होमी जे भाभा को कहा जाता है दोस्तों, यानी होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सह्याद्री पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों भारत में योजना आयोग का नया नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति आयोग नाम है दोस्तों। नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में किए थे दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता या सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान था दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहला महिला डॉक्टर कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंदीबाई जोशी थी दोस्तों। आनंदीबाई जोशी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थारघाट रेलवे ब्रिज माना जाता है दोस्तों। थारघाट रेलवे ब्रिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार लगान यानी कर प्रणाली में सुधार किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेषा सूर्य ने किया था दोस्तों। शेषा सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1852 में जारी किया गया था दोस्तों। 1852 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने दिया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वायुदूत सेवा किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी टाटा सन्स ने शुरू किया था दोस्तों। टाटा सन्स एक कंपनी है जिसने शुरू किया था। अच्छे से आप देखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सर्वाधिक पुस्तकें लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखे थे दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार रात में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तमिलनाडु ने आयोजित किया था दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना मंदिर किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दशावतार मंदिर को माना जाता है दोस्तों। दशावतार मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन ने जारी किया था दोस्तों। हर्षवर्धन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय कहाँ स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जतेंद्र नाथ दास थे दोस्तों। जतेंद्र नाथ दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कागज के नोटों का चलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, यानी शिवाजी महाराज ने किए थे दोस्तों। शिवाजी महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला लास्ट प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां और जहांगीर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। और दोस्तों आज के जीके जस्ट का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और कहाँ से ये क्लास देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।